इससे कि पहले आज का डिस्कशन हम स्टार्ट करें, एक बहुत अमेजिंग चीज़ आप सबके साथ शेयर करनी थी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल लोपामुद्रा माता जी या रेखा माता जी, अगर आपको मालूम चले कि आपके बारे में कहीं बात हो रही है तो क्या आपके कान खड़े नहीं हो जाएंगे कि क्या मेरे बारे में बात हो रही है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल रेखा माता जी, आप जॉब करते हैं तो आप जैसे घर पर बैठ के अपना कंप्यूटर पे वर्क कर रहे हैं और आपको मालूम चले कि आपके ऑफिस में आपकी चर्चा हो रही है, तो क्या आप सुनने के लिए आतुर नहीं हो जाएंगे कि भाई मेरे बारे में क्या बात चल रही है? इज इट नॉट? उसी तरह से आप देखेंगे जहाँ पर भी भगवान कृष्ण के विषय में चर्चा होती है, सो कृष्णा इज सो ईगर टू हियर कि क्या मेरे बारे में लोग बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं। तुरंत भगवान सुनने के लिए आतुर हो जाते हैं। या कोई भी व्यक्ति भगवान का नाम जप कर रहा है तो कृष्णा इज वेरी वेरी प्लीज्ड, श्रीमती राधा रानी इज वेरी वेरी प्लीज्ड। दोनों बहुत ईगर हो जाते हैं सुनने के लिए। तो ये बहुत सुंदर बात मुझे लगी थी जो इस तरह से बताई जा रही थी। दिस इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कि भगवान, हम देखिए गीता की क्लास में सुनते भी थे जब मंगलाचरण होता था सुबह की क्लास में, कि जहाँ पर भी भगवान के विषय में चर्चा होती है तो भगवान कृष्ण श्रीमती राधा रानी के साथ बड़ी प्रसन्नता के साथ वहाँ उपस्थित हो जाते हैं। सो कृष्णा एंड श्रीमती राधा रानी are so much here when we are discussing about them. इस वजह से बहुत उत्साह होना चाहिए भगवान के विषय में चर्चा करने के लिए। एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात आप सबके साथ शेयर करनी थी। जैसे हमेशा से ही आई वॉज वेरी इंट्रोवर्ट, और इंट्रोवर्ट के साथ साथ आपको सबको बताया कि मैं बहुत ही ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट थी, ये वो, और कहीं पर भी अकेले तो मैं बाहर जाती ही नहीं थी। पता नहीं किस बात का, मुझे डर नहीं कह सकते पर कुछ था, फियर था या क्या था, कुछ तो था। मैं कभी भी अकेले कहीं नहीं जाती थी। ऐसा नहीं था कोई मुझे पकड़ लेगा, कोई मुझे किडनैप कर लेगा, नथिंग लाइक दैट। पर फिर भी था कुछ, मैं अकेले कभी नहीं जाती थी। बट नाउ ऐसे भी अभी ऐसा नहीं है कहीं मैं जाती रहती हूँ, टाइम नहीं मिल पाता इतना तो, बट मैं इस चीज़ को रिफ्लेक्ट कर पा रही थी दैट एज आई गो on a walk to take flowers for Krishna, थोड़ा डिस्टेंस पर है यहाँ पर, सो तब भी मैं अकेले नहीं जाती हूँ। बहुत ही सुंदर रियलाइजेशन ये आया था। परम पूज्य सच्चिदानंद स्वामी महाराज के मैं लेक्चर्स इन दिनों सुन रही हूँ, तो बहुत सुंदर बातें महाराज बताते हैं अबाउट चांटिंग, कि किस तरह से हमें अटेंटिव चांटिंग करना चाहिए। तो महाराज की ही जो बातें थी उस पर मैं विचार करते हुए जा रही थी, एंड आई वॉज चांटिंग दैट टाइम। सो यस, रिफ्लेक्शन आया था। महाराज बता रहे थे कि आप जहाँ पर भी है, जैसे ही आप हरे कृष्ण महामंत्र बोल रहे हैं, यू आर कॉलिंग कृष्णा, जैसे ही आप कृष्ण बोल रहे हैं भगवान तुरंत आपके साथ हो लेते हैं। पता है, कभी भी इस जगत में ऐसा कभी कोई व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा कि जब आपकी इच्छा हो रही है और वो तुरंत तैयार हो जाए आपको संग देने के लिए। बट कृष्णा इज लाइक दिस। जैसे ही यू आर चांटिंग हिज नेम, जैसे ही आप बोल रहे हैं कृष्णा, हरे कृष्णा, जैसे भी आप महामंत्र बोल रहे हैं, भगवान का नाम बोल रहे हैं, भगवान तुरंत आपके साथ में हो लेते हैं। कितनी ज़्यादा सुंदर बात है ये। एंड दैट्स व्हाई यू विल सी, अगर आप इस तरह का मेडिटेशन करते हुए, भगवान का नाम जप करते हुए कहीं जा भी रहे हैं तो आपको ये मालूम होगा दैट कृष्णा इज विथ यू एंड देयर विल बी नो स्कोप ऑफ एनी फियर। कितनी सुंदर बात है ये। और तभी मैं देख रही थी कि मैं पहले तो कभी अकेले कहीं नहीं जाती थी। सच बता रही हूँ, मैं कहीं पर एक माचिस लेने भी नहीं जाती थी, माचिस का डिब्बी, वॉट एवर यू से। But now chanting करते हुए मैं जाती हूँ। So we are actually associating with Krishna। एक और बस बात शेयर करनी है, फिर we will start। मुझे ये बात
याद भी आ रही थी, बहुत पहले की बात है, लाइक इन इनिशियल डेज ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, जब मुझे कुछ पता भी नहीं था कृष्णा कॉन्शियसनेस के बारे में, बस हरे कृष्णा महामंत्र पता था क्योंकि मैंने वो वर्कशॉप अटेंड किया था सात्विक मूवमेंट वालों का। तो उन लोगों ने एक चैलेंज दिया था कि 5 AM चैलेंज अगर आपने अटेंड किया हो तो उसमें कहा था कि सुबह 5 बजे उठकर आपको रनिंग पर जाना है। और उस समय दिसंबर का टाइम था, यस दिसंबर, 2-3 साल हो गए हैं, बहुत सर्दी का टाइम था, लेकिन फिर भी भाई चैलेंज है तो चैलेंज तो करना पड़ेगा। तो 5 बजे सभी, मतलब जिन्होंने भी चैलेंज अटेंड किया था, दे ऑल वर गोइंग, दे वर पोस्टिंग देयर फोटोग्राफ्स एंड ऑल दोज थिंग्स। तो मैं भी 5 बजे गई थी, और 5 बजे आप देखेंगे सर्दी के टाइम अंधेरा रहता है। तो उस टाइम मैं गई थी, और उस समय तो पता भी नहीं था कि क्या सात्विक होता है, कौन से कलर्स पहनने चाहिए। तो मैं ब्लैक कलर का ट्रैक सूट पहन कर गई थी उस टाइम, और रास्ते में मुझे बहुत सारे डॉग्स मिल गए। अब आपको पता है सुबह का टाइम, एक तो अंधेरा, थोड़ा बहुत जो भी अंधेरा था, अकेला कोई नहीं है, और ऊपर से काले कपड़े में कुत्ता अगर देख ले तो वो भौंकेंगे ही, और पूरा झुंड था। पर मुझे उस टाइम पर कुछ भी नहीं पता था मुझे क्या करना चाहिए, भागूंगी तो ये और पीछे पड़ेंगे। तो मैं बस धीरे धीरे चलती गई, एंड आई वाज चांटिंग हरे कृष्णा अपने आप ही। मुझे और कुछ दिमाग में आया ही नहीं कि मुझे करना क्या है। आई वॉज जस्ट चांटिंग हरे कृष्णा 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 हरे। घबरा घबरा के मैं कर रही थी, धीरे धीरे बोल रही थी, और मैं धीरे धीरे बस चले जा रही थी, ना मैं रुकी ना मैं भागी, आई वॉज जस्ट मूविंग। पीछे एक कुत्ता भाग के भी आ रहा था, एंड ही वॉज एक्चुअली फॉलोइंग मी, पर फिर भी मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं चलती गई, एंड आई वॉज चांटिंग। और फिर बस कुछ टाइम बाद वो चला गया। तो ये बात मैं क्यों शेयर कर रही हूँ, दैट वेन एवर यू आर अलोन, मतलब आपको लग रहा है मैं अकेली हूँ या मुझे डर लग रहा है, यू जस्ट एसोसिएट, यू कैन एसोसिएट विथ कृष्णा इमीडिएटली। ये अचानक से मुझे बात याद आई थी जो मैंने आप सबके साथ में शेयर की। कृष्णा इज रियली विथ यू, बिकॉज होली नेम्स ऑफ कृष्णा इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम हिम। इज वेरी ब्यूटिफुल। सो लास्ट क्लास में हमारा डिस्कशन चल रहा था कि अभी के टाइम जो भी लोग अपने दिमाग में धारणाएं ला रहे हैं अबाउट स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता, वास्तव में हर कोई व्यक्ति ही आध्यात्मिकता का भूखा है। एवरीवन इज हंग्री फॉर स्पिरिचुअलिटी। हमारा जो स्वरूपगत स्थिति है, सच्चिदानंद, all blissful state, eternity and all conscious, ये हमारी वास्तविक स्वरूपगत स्थिति है, और हर कोई व्यक्ति इसी की तलाश में है। कोई भी मरना नहीं चाहता है, सबको चाहिए कि हम शाश्वत रहें, क्योंकि हम शाश्वत हैं। कोई भी दुख नहीं चाहता है, हर कोई सुख चाहता है, क्योंकि हमारा वास्तविक स्वरूप ही है दैट वी आर ब्लिसफुल, We are conscious beings. तो इसी समय ईश्वर तथा धर्म का अर्थ समझने की आवश्यकता पहले की अपेक्षा कई अधिक है लोगों को, क्योंकि अब ज़्यादा अविद्या छाई हुई है। लोगों, people are completely absent about this topic. Although they are hankering for these things, पर उनको बिल्कुल मालूम भी नहीं है कि ये उनकी स्वरूपगत स्थिति है, इस वजह से दे आर लुकिंग फॉर दीज थिंग्स। तो इस विषय के बारे में लोगों को शिक्षा होना बहुत ज़रूरी है। आगे देखिए, इस प्रसंग में हम पेरिस में यूनेस्को की हाल ही की एक बैठक में भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन द्वारा दिए गए भाषण का सारांश उद्धृत करना चाहेंगे। उन्होंने कहा, जब कोई राष्ट्र गर्व के कारण ईश्वर से विमुख हो जाता है
और सांसारिक सफलता तथा वैभव पर ध्यान केंद्रित करता है तो उसका सर्वनाश हो जाता है। आज जिस बात की सर्वाधिक आवश्यकता है वह स्कूलों और वाचनालयों या दुकानों और फैक्ट्रियों का इतना पुनर्वास नहीं जितना मनुष्य का पुनर्वास है। यदि हमें नवीन विश्व समुदाय का सृजन करना है तो हमें मनुष्य का पुनः सृजन करना होगा। अतः यदि हम मानव जाति का पुनर्वास सुधार करना चाहते हैं जो इस समय इतनी छिन्न भिन्न है जितनी कि पहले कभी नहीं थी, तो ईश्वर के साथ मनुष्य के अति महत्वपूर्ण संबंध को समझना पहले की अपेक्षा कहीं अधिक आवश्यक है। क्यों? क्योंकि लोग अब और ज़्यादा अंधकार में हैं। दे आर इन इग्नोरेंस। इस वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि इस विषय में शिक्षा दी जाए कि ये मनुष्य जीवन मिला क्यों है। जैसे एक माताजी से मेरी आज बात हो रही थी, तो ऐसे ही कुछ टॉपिक पर उनसे बात हो रही थी, तो वो बता रहे थे, मतलब इसी पर डिस्कशन चल रहा था कि मनुष्य और पशु में बेसिकली, मतलब मनुष्य में निर्णय लेने का डिस्क्रिमिनेशन पावर है, वो डिसीजन ले सकता है, लेकिन एक पशु कभी भी डिसीजन नहीं ले सकता है उसके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आप सोच रहे हैं इस चीज़ को? जैसे हम स्वप्न और हकीकत, हमारा जो अभी चल रहा है प्रेजेंट में जो लाइफ, इसमें हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि नहीं? कि हाँ, हम सपने में कुछ देख रहे थे, अरे नींद खुली, अरे हम तो सपना देख रहे थे। सपने में उसको हम वास्तविकता समझ रहे थे, पर नींद खुलने के बाद हम डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं। लेकिन क्या पशु कभी इस तरह से कर सकता है? पशुओं को भी सपने तो आते ही होंगे फॉर श्योर, लेकिन सोचिए आप, वह स्वप्न देख रहा है या हकीकत, वह कभी इस पर विचार ही नहीं कर सकता। ही कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट, ही कैन नॉट डिफ्रेंशिएट। तो उसी तरह से उनसे बात हो रही थी कि वो कह रही थी कि पहले हम तो कभी सोचते ही नहीं थे, हमें तो लगता था कि हाँ जो चल रहा है वही करना है। मतलब वो कह रही थी कि पता नहीं भगवान ने ये सब कुछ बनाया क्यों है, मुझे तो बिल्कुल भी ये जीवन अच्छा नहीं लगता है, ये वो जैसे भी हो रहा है। थोड़ा वो कुछ बीमार वगैरह रहती हैं, इस वजह से इस तरह से कह रही थी। तो ये सारी चीज़ें क्यों भगवान ने बनाई हैं? तो मैं उनको यही बताई कि हमारी इच्छा है, इस वजह से भगवान ये सब बना रहे हैं, बनाए नहीं, बन गई सारी, बनाए हैं क्योंकि हमारी खुद की इच्छा है। आपकी खुद की इच्छा थी, इस वजह से आप शादी किए थे कि नहीं? माता जी से पूछा था मैंने कहा पता नहीं इच्छा थी कि नहीं, हमको तो बस बताया गया कि शादी करनी है तो हमने तो कर ली, सब करते ही हैं शादी, तो बस हमने भी कर ली। तो मैंने कहा अरे वाह, ये क्या? तो सोचिए, अब इस तरह से व्यक्ति सोचा नहीं, कुछ सोच नहीं रहा है। ये तो बिल्कुल एक जो पशु है उसके गले में फंदा बांध दिया, तो बस वो विचार नहीं कर पा रहा कि भाई मुझे बांधा जा रहा है, ऐसा क्यों मेरे साथ अत्याचार हो रहा है, ये वो। ही कैन नेवर थिंक। और अगर हम भी इसी तरह से हम डिसीजन ही नहीं ले पा रहे कि भाई हमें ये करना है, क्यों हम करें, तो फिर हम में और पशु में भेद क्या रह गया? तो हमें नवीन क्या कहा जा रहा है यहाँ पर कि बिकॉज पीपल आर इन मोर इग्नोरेंस नाउ, पहले से भी ज़्यादा, पहले के लोग भी काफ़ी स्पिरिचुअल हुआ ही करते थे, लेकिन अब और ज़्यादा स्पिरिचुअल नहीं हो रहे हैं लोग। मतलब जो स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता की तरफ जो इंक्लिनेशन है वो घटता जा रहा है। तो इस वजह से यहाँ बताया जा रहा है कि ईश्वर के साथ मनुष्य के अति महत्वपूर्ण संबंध को समझना पहले की अपेक्षा कहीं अधिक आवश्यक है। प्रयोगाश्रयी दार्शनिकों तथा तर्कवादियों ने अनेक कल्पनाओं तथा विधियों के द्वारा अपनी सांसारिक शिक्षा तथा अपने पांडित्यपूर्ण अन्वेषण के बल पर परम सत्य के साथ जीवों के
निहित संबंध को समझने का प्रयास किया है, किंतु परम सत्य सदैव इन दार्शनिकों तथा इनके उपार्जित ज्ञान के परे रहता है। समझ रहे? खुद की रिसर्च, खुद की थ्योरी से भगवान को समझने का प्रयास लोग किए हैं, टू अंडरस्टैंड एब्सोल्यूट ट्रूथ। बट भगवान कौन है? भगवान अधोक्षज है। इज इट नॉट? अधोक्षज का अर्थ ही क्या है? जो हमारी भौतिक बुद्धि, हमारी भौतिक इंद्रियों से पकड़ में कभी आ ही नहीं सकते। वी कैन नॉट अंडरस्टैंड हिम विथ आवर मेटेरियल कंसेप्शंस। इस वजह से ये शास्त्र हमें दिए गए हैं। परम सत्य की संकल्पना कभी भी हमारी अपूर्ण भौतिक इंद्रियों से उत्पन्न ऐसी आरोही विधि से पूरी तरह प्राप्त नहीं की जाती। ये प्रयोगश्रायी दार्शनिक तथा तर्कशास्त्री भौतिक ज्ञान से उत्पन्न अहंकार के कारण अपनी अपूर्णता का अनुभव नहीं कर सकते। फलतः वे जिस चरम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं वह नास्तिकतावाद होता है। क्यों? क्योंकि उनके जो भी वो जहाँ पर भी वे पहुँच पाते हैं उसके पीछे भगवान की संतुष्टि नहीं होती। मतलब वो ऐसा कुछ करते हुए आपको नजर नहीं आएंगे विच विल प्लीज कृष्णा। जैसे एक व्यक्ति से मेरी बात हो रही थी, वीगन है वो, एंड ही इज सो मच स्ट्रेसिंग कि मुझे लोगों को बताना है सत्य है कि कैसे जो जानवर है वो इतना सफ़र कर रहे हैं। मुझे बहुत एंजाइटी होती है कि लोग नहीं समझ पा रहे सच को। मुझे फॉलोवर्स बढ़ाने हैं ताकि मैं फेमस हूँ, और फेमस इसलिए नहीं ताकि मुझे नाम कमाना है, इसलिए ताकि ये नॉलेज लोगों के पास जाए। तो मैं उनको बस एक बात बता रही थी, दैट व्हाई डोंट यू सरेंडर टू गॉड? Why don't you do it for the pleasure of God? अगर आप भगवान की प्रसन्नता के लिए वह कार्य करेंगे जो भी आप करना चाहते हैं, मतलब उनको कृष्णा कॉन्शियसनेस के बारे में कुछ पता नहीं है, बट आई वॉज ट्राइंग टू प्रीच हिम। तो हाँ, अगर आप कुछ भी भगवान को संतुष्ट करने के लिए कर रहे हैं एंड यू आर सरेंडरिंग योर रिजल्ट्स टू गॉड, कि भगवान मैं तो आपकी प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ और हाँ मुझे मतलब नहीं है, मुझे नाम नहीं कमाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, आई एम डूइंग इट फॉर योर प्लेजर, तो फिर सब कुछ भगवान संभाल लेंगे। बट इफ़ यू विल चेज फॉर फॉलोअर्स, अगर आप फॉलोअर्स बनाने के पीछे भागेंगे तो फिर आप परेशानी रहेंगे, जो आप अभी हो भी रहे हैं। तो इस तरह से लोग, ठीक है, दिख भी रहे सकते हैं आपको बाहर से कि वो बहुत उनका अच्छा मनोभाव है, जो हो भी सकता है, लेकिन क्योंकि यह खुद के मतलब खुद की कल्पनाओं द्वारा गणित, वो मतलब ये मन गणत है। मन गणत मतलब आप समझ रहे हैं कि वो खुद डिसीजंस लेकर खुद चीज़ों को कंट्रोल करना चाहते हैं। दे आर ट्राइंग टू बिकम कंट्रोलर, कि मैं चाहता हूँ इस तरह से, ऐसे हो वैसे हो, तो फिर वो खुद कंट्रोलर बनने का प्रयास कर रहा है, देन ही विल नॉट गेट सक्सीड इन दैट। क्योंकि वहाँ पर अंततोगत्वा भगवान की संतुष्टि नहीं है, और भगवान की संतुष्टि नहीं है तो वहाँ पर सेल्फिशनेस आ गई कि नहीं? इस बात को समझ लीजिए माय डियर डिवोटीज, जहाँ पर भी भगवान को संतुष्ट करने की भावना नहीं है, सेल्फिशनेस वहाँ रहेगी ही। अब बाहर से आपको लग सकता है उस व्यक्ति का मनोभाव अच्छा है, पर अंदर की चीज़ क्या है पूरी, वो तो आप नहीं जान रहे हैं। आप तो बस बाहर से जैसे उस व्यक्ति को देख रहे हैं वही आप चीज़ जान पा रहे हैं। और देखिए, सच में किसी व्यक्ति का मनोभाव अच्छा होता है, इफ़ ही इज़ अ रियली जेंटल एंड इनोसेंट पर्सन, तो भगवान की व्यवस्था से उसको भगवान के भक्ति मार्ग पर लाया जाता है। भगवान खुद व्यवस्था ऐसी करते हैं, प्रभुपाद जी खुद इसको कहते हैं
एनी पर्सन हु इज़ सिंसियर, हु इज़ इनोसेंट, तो उसके लिए व्यवस्था की जाती है कि वह सही मार्ग पर आए। सही मार्ग का मतलब क्या है कि वह समझे कि ये मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ क्यों है। और वो इस तरह से एंजाइटी कर रहे हैं कि मुझे ऐसे प्रीचिंग करना है, वैसे करना है, तो कैसे आप किसी को कैसे चेंज कर पाएंगे आप? इट इज़ नॉट इन आवर हैंड। हमारा बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है सामने वाला क्या कर रहा है, कैसे वो बर्ताव कर रहा है। वी कैन ओनली वर्क ऑन आवर सेल्व्स। प्रीचिंग करने के लिए भी अगर कहा जाता है तो हम ऐसे नहीं, हम किसी का कोई उद्धार कर रहे हैं, किसी का जीवन हम परिवर्तित कर रहे हैं। नो, वी आर डूइंग इट फॉर आवर प्योरिफिकेशन। पर भगवान की जो कथाएं हैं, भगवान की जो यश है, दे आर सो मच इम्पॉर्टेंट कि अगर कोई और व्यक्ति भी श्रवण करता है तो उसका भी शुद्धिकरण होता है। सो इट इज़ द पोटेंसी ऑफ द ग्लोरीज ऑफ कृष्णा। हमारा कुछ भी नहीं है इसके अंदर। वे उन परम पुरुष ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानते जो अन्य समस्त पुरुषों से भिन्न है। और इसका एक और पॉइंट आप समझ रहे हैं, दे विल नेवर अंडरस्टैंड कि मैं कंट्रोलर नहीं हूँ। मैं अपने आप से चीज़ें कंट्रोल करने का प्रयास कर तो रहा हूँ, पर मैं कंट्रोलर नहीं हूँ। इस बात को वे कभी अपने आप से नहीं समझ पाएंगे जब तक वह शास्त्र से नहीं सुनेंगे। ऐसा ही तो होता है। आप देखिए, हर कोई व्यक्ति, अरे हम जब सुन लिए इतनी बार, तब भी काफ़ी बार हम अपने आप से ही कंट्रोल करने में लगे रहते हैं चीज़ों को, कि मैं ऐसे करूँगा, मुझे वैसे करना है, एंड देन वी एंड अप फीलिंग टेंस्ड। इज इट नॉट? इतनी बार सुनने के बाद में भी हमारी ये हालत है। और जो बेचारा कभी सुना ही नहीं, वो कैसे इन सारी चीज़ों से मुक्त रह सकता है कि मैं कंट्रोलर नहीं हूँ, भगवान सब कुछ कर रहे हैं। अपने आप से कभी भी व्यक्ति सेल्फ रियलाइज नहीं हो सकता है। एक बद्ध जीव की बात हो रही है। अपने आप से कभी उसको कुछ ज्ञान हो ही नहीं सकता है। बहुत ही सुंदर बात भागवतम में बताई जाती है कि भगवान ये खाने पीने सोने का तो ज्ञान सबको दे रहे हैं एकदम अच्छे से। छोटे बच्चे को भी पता है कि मुझे मेरी दूध की बोतल मेरे मुंह में डालनी है, वो आँख में या कान में नहीं डालेगा। तो ये ज्ञान तो भगवान सभी को दे रहे हैं। लेकिन भगवान कौन है? ये मनुष्य जीवन क्यों मिला है? मैं भगवान को कैसे समझ सकता हूँ, कैसे उनकी प्राप्ति कर सकता हूँ? ये भगवान अंदर से नल तभी खोलते हैं जब व्यक्ति स्वयं अपनी इंद्रियों को उनकी सेवा में नियोजित करता है। तो आप सभी भी अपनी जिह्वा को भगवान के नाम उच्चारण में लगाए थे किसी दिन। याद है वो दिन? पहली बार आपको किसी भी भक्त ने कहा था कि आप चैंटिंग करेंगे। एक माला तो आप कर ही सकते हैं, 11 महामंत्र कर सकते हैं और जो भी। तो आप अपनी इंद्रिय को किसी भक्त के कहने पर भगवान की सेवा में लगाए थे, जबकि आपको पता भी नहीं था, इसका भान भी नहीं था that you are actually serving Krishna with your senses। तब जाकर भगवान इस तरह से अंदर से नल खोले हैं और बस अब आप देख रहे हैं भगवान खोलते ही जा रहे हैं, खोलते ही जा रहे हैं, जिससे आप भगवान को और अच्छे से समझ रहे हैं। भगवान को अच्छे से समझने का मतलब समझ रहे हैं आप? You are consistently serving him. You are consistent in chanting your rounds. You are hearing about him. You are consuming his remnants. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। नास्तिकता के ऐसे अस्पष्ट ख्याल के वशीभूत ऐसे भौतिकतावादी दार्शनिक पहले की भांति ही अंधकार में पड़े रहते हैं। कोई चेंज नहीं आता है। वे अपने ही विचारों के अनुसार कल्पित परम सत्य की संकल्पना से तुष्ट रहते हैं और हमारे साथ ईश्वर का जो वास्तविक संबंध है उसे जान नहीं पाते। काफ़ी बार मुझे बहुत दुख होता है, कोई व्यक्ति आपको बहुत इनोसेंट लग रहा है, काफ़ी लोग आपको मिले ही होंगे ऐसे, दैट ही और शी इज़ वेरी नाइस,
दिखने में बहुत इनोसेंट है, पर भगवान की बात उनको बताई जाए तो वो फॉलो नहीं करेंगे। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनसे द्वेष करें, पर थोड़ा मुझे बुरा लगता है कि इतना टैलेंटेड बच्चा है या बच्ची है, जो भी है, भगवान की तरफ अगर इसकी मति लग जाती तो कितना बढ़िया रहता। फिर समझ आता है मुझे। श्रीला भक्तिजान सरस्वती ठाकुर जी की बात याद आती है कि कोई एक व्यक्ति को भी कन्विंस करना इट इज लाइक वेरी डिफिकल्ट, वेरी वेरी डिफिकल्ट। इतना आसान नहीं है किसी व्यक्ति को, किसी जीवात्मा को, बद्ध जीव को जो अनादिकाल से भगवान से विमुख है, उनकी सेवा में लगाना। उन व्यक्ति को मैंने कहा था, वो जो अभी कनेक्ट हुए हैं, तो चांट हरे कृष्णा, कि आप 10 मिनट ऐसे चांटिंग कर सकते हैं, आपको अच्छा लगेगा, तो आप ऐसे मीटिंग भी ज्वाइन करिएगा। तो आप कितनी बजे उठते हैं? उन्होंने कहा मैं 6 बजे उठ जाता हूँ, मैं आ जाऊँगा मीटिंग में। बाद में उनका 8 बजे मैसेज आया, मैं तो उठ ही नहीं पाया, लेकिन मैंने अपने आप से 10 मिनट चांटिंग किया। उन्हें बताया इस तरह से, एंड आई वॉज वेरी हैप्पी। बट लेटर उन्होंने एक चीज़ शेयर की कि लेकिन मैं पहले से जो नाम जब करता हूँ, पता नहीं क्या वो करते हैं कुछ, एनीवेज आई एम नॉट पुटिंग इट हियर, कुछ करते हैं वो, तो उसमें मुझे जो फ्रेश महसूस होता है वो मुझे हरे कृष्णा करने से मुझे फ्रेश महसूस नहीं हुआ। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं बोलूँ क्या, ये क्या बात हुई। देन लेटर आई एक्सप्लेन्ड हिम दैट हरे कृष्णा महामंत्र इज़ नॉट ऑर्डिनरी, इट्स ट्रांसेंडेंटल, और हमारी मटेरियली कंटामिनेटेड कॉन्शियसनेस के कारण हम एक ही दिन में कैसे टेस्ट कर सकते हैं। सो ही इज़ ऑलरेडी अ स्पिरिचुअल पर्सन, उनको सारी चीज़ें समझ में आ रही थी। बट हाँ, ये बात आप समझ रहे हैं कि एक दिन में कुछ भी नहीं होता है। उन्होंने कहा कि मुझे कुछ रस नहीं मिला, यस दिस वॉज द एग्जैक्ट वर्ड, मुझे रस नहीं मिला, जो रस मैं जो मेरा करता हूँ मैं उसमें जो मुझे मिलता है। तो ये बात इम्पॉर्टेंट है कि शास्त्रों में जो बताया जा रहा है, इस बात को आप समझ रहे हैं, हमने पहले भी डिस्कस की है कि हमें अभी टेस्ट नहीं मिल रहा है, तो ये महामंत्र में कमी नहीं है। इट्स नॉट लाइक कि महामंत्र हम पर काम नहीं कर रहा, ये हमारी अविद्या है जिसके कारण हम वी आर नॉट एबल टू रियलिश इट राइट नाउ। पर नियमित रूप से साधना करते करते आप देखेंगे, अभी भी आप देखते हैं कुछ बार होता है दैट यू रियलिश इट, और उस समय जब आप रियलिश करते तो बस मन करता है कि मैं रुकूं ही ना, बस मैं ऐसे ही चलता रहे ऐसे ही मैं करते रहूं। कुछ बार इतना स्वीट लगता है महामंत्र, बस करते रहे, फिर एकदम से गायब। तो नियमित रूप से इस तरह से साधक साधना करता है तो भगवान टेस्ट देते भी हैं। वास्तविक आध्यात्मवादी साधारणीकरण की ऐसी विधि को मान्यता नहीं देते। वे इंद्रिय बोध को महत्व देकर उन अधिकारी जनों से वास्तविक ज्ञान को उसकी विभिन्न श्रेणियों में प्राप्त करते हैं जिनको दिव्य ज्ञान का वास्तविक बोध है। यह बौद्ध मानवीय व्यक्तित्व के आंतरिक गहनतर पक्ष से ही संभव हो पाता है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा हमारे साथ उनके संबंध के विषय में यथार्थ ज्ञान तो केवल इसी दिव्य विधि से प्रकट हो सकता है। क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान परम है, इसलिए वे भौतिकतावादी जनों के समक्ष प्रकट होने अथवा ना होने के अधिकार को अपने पास सुरक्षित रखते हैं। यस, भगवान कृष्ण इज स्वराट। और देखिए, भौतिकतावादी जनों, जो बिल्कुल भौतिकतावाद में पड़ा है, बिल्कुल सेंस ग्रेटिफिकेशन में पड़ा है, भगवान उसको अपने आप को तब तक समझ में नहीं देते हैं जब तक वह स्वयं कुछ प्रयास नहीं करता। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये
तो ये यहाँ पर जो बात बताई जा रही है कि प्रकट होने अथवा ना होने के अधिकार को अपने पास सुरक्षित रखते हैं, मतलब ये भगवान की इच्छा है कि भगवान किसको कैसे रेसिप्रोकेट करेंगे, किसको अपनी भक्ति की महिमा प्रकट करेंगे, किससे छुपाएंगे। इट्स कंप्लीटली हिज विल। वे एक परम विधि से ही जाने जा सकते हैं और इंद्रिय अनुभूति की सापेक्ष विधि उन तक कभी नहीं पहुंच सकती। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। वे एक परम विधि से ही जाने जा सकते हैं। जो प्रोसेस शास्त्रों में बताया गया है, जो युग धर्म बताया गया है, यह एक परम विधि है, एक प्रोसेस है जिसको फॉलो करके ही व्यक्ति भगवान को समझ सकता है। नहीं तो वो ऐसे ही बैठा रहे, खूब जन्म निकल जाए, निकल ही गए हैं जो कि अनादिकाल हो गया है, कभी वो भगवान को अपने आप से नहीं समझ सकता जब तक वह साधना नहीं करेगा। यदि ईश्वर हमारी सापेक्ष इंद्रिय अनुभूति के अधीन प्रकट हो सकते, तब तो ईश्वर नहीं बल्कि हमारी इंद्रिय अनुभूति ही परम होती। क्यों? क्योंकि हम भाई ऑर्डर दे दिए ना हमारी इंद्रियों से कि भगवान बस सब प्रकट हो जाए। तो गॉड इज नॉट चीप। हमारी इंद्रिय अनुभूति ही परम हो जाएगी ना, फिर हम सुप्रीम हो जाएंगे, फिर भगवान सुप्रीम कहाँ रहे। इसलिए अपनी समस्त अनेक अनेक अवस्थाओं में यह इंद्रिय अनुभूति ईश ज्ञान प्राप्त करने में भ्रांति उत्पन्न करने वाली है। समझ रहे इस बात को? हमारा भौतिक जो ज्ञान है उससे भगवान को नहीं समझा जा सकता, एंड इनफैक्ट भ्रांति भी पैदा हो जाती है कि क्या सच में कृष्ण ही भगवान है, मैं सही प्रोसेस पर तो हूँ, ये वो। तो इस तरह की भ्रांतियाँ भी उत्पन्न हो जाती है। हम अपने अपूर्ण ज्ञान से परम सत्य तक नहीं पहुंच सकते, किंतु परम सत्य अपनी दया से स्वयं प्रकट होते हैं। ठीक है, ये आगे का डिस्कशन अब हम आगे ही डिस्कस करेंगे। हम रुकेंगे यहाँ पर।